हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कोविड-19 पर जागरूकता का कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। लीजिए एक और नया दिन हमारे सामने है, आशा और विश्वास से भरपूर। श्रोताओं, बात बस नजरिए की होती है। निराशावादी यही कहेगा कि जीवन का एक और दिन कम हो गया, जबकि आशावादी व्यक्ति कहेगा कि एक नया दिन और मेरे जीवन में जुड़ा। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा, ये भी नजरिए की ही बात है। और यदि नजरिया बदलने से जीवन जीवंतता से भरपूर हो जाता है तो हमें नजरिया बदलना ही चाहिए। बाहर तो उजाला है, लेकिन भीतर यानी जहन का तमस मिटाकर हमें आशा का दीप जलाना है। करो बुलंद खुद को इतना, चुनौतियां न टिकने पाएं, जीवन के हर संकटों से लड़कर विजय पताका हम फहराएं। तो दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ जंग जीतकर हम अवश्य ही विजय पताका फहराएंगे। बस मन में आशा का दीप जलाए रखना है। कई बार दोस्तों, जब हम खुद से निराश हो जाते हैं तो किसी की बातें मन में आशा का संचार करती हैं। तो संवाद बनाए रखिए अपनों से। अभी मैं आपको एक खास साक्षात्कार सुनवाने जा रही हूँ। किससे, ये अभी मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही पहचान जाएंगे। लीजिए सुनिए। श्रोताओं, हमारे साथ हैं माइक की जादूगर शारदा पांडे। नमस्कार शारदा जी। नमस्कार आभा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद मैं अपने श्रोताओं के सम्मुख हूँ। उन सभी को मेरा नमस्कार। आपकी नमस्कार सुनते ही श्रोता आपको पहचान गए होंगे, क्योंकि बहुत दिनों तक श्रोताओं ने आपके साथ न केवल संगीत का सुरीला सफर तय किया है, बल्कि उन्होंने और भी कार्यक्रम आपके सुने हैं, जिनमें से गांधी चर्चा उन्हें अभी भी याद होगा, है ना? हाँ आभा, उन्हें संगीत का सुरीला सफर भी याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी याद है। देखिए शारदा जी, आपके बहुत सारे चाहने वाले इंतजार में हैं कि अब आपके साथ आज का ये सफर तय हो। और हमारा ये सफर है कोविड-19 जागरूकता का सफर, जो रोजाना हम तय करते हैं। और इस सफर के रास्ते में कई लैंप पोस्ट होते हैं जो इस सफर को आलोकित करते हैं, और उस आलोक से हमारे श्रोता जागरूक होते हैं। और आज के सफर का यानी कोविड-19 के जागरूकता के सफर का पहला लैंप पोस्ट है शारदा पांडे। शारदा जी, आज 31 मई है और आप रेडियो आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, तो आपको एक एक दिन याद होगा कि आज हम कौन सा दिन मनाते हैं। ये आज हम धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं, तंबाकू निषेध दिवस। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की यदि हम बात करें तो इसके फैलने का जो कारण है वो है ड्रॉपलेट्स, हमारे थूक की। यदि हम जगह जगह पर थूकेंगे तो तंबाकू से जो नुकसान होता है वो तो अलग बात है, लेकिन थूकने से जो है ये ड्रॉपलेट्स भी चारों तरफ फैलती हैं, और यदि कोई कोरोना का पॉजिटिव ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वो कोरोना वायरस को बहुत लोगों तक पहुंचा देता है। आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? हाँ, ये तो सच बात है कि अभी हम जन जागृति के लिए, सभी लोगों को ये बताने के लिए हम टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं लगातार कि थूकना बहुत ही बुरी बात है। थूकना तो वैसे भी इन जनरल भी देखें तो बहुत बुरी बात है। और फिर अभी इस कोरोना काल में, जबकि ये वायरस इतना खतरनाक है, ये किसी भी तरह से किसी भी इंसान को इफेक्ट कर सकता है, तो हम क्यों इधर उधर थूकें? हम खुद की जिंदगी को खतरे में डालते हैं, दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। इस तरह से हमारा घर गंदा होता है, शहर गंदा होता है, हम ऑफिस में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी यहाँ वहाँ थूक देते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है। और अगर एक चीज मुझे कहना है, सिगरेट के पैकेट पर अक्सर लिखा होता है कि कैंसर हो सकता है, इससे सावधान रहें। लिखा होता है, बारीक से अक्षरों में लिखा होता है। जैसे लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं पता नहीं, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, जो भी इसको तय करते हैं कि क्या लिखना है पैकेट पर, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि उस पर लिखें सिगरेट से कैंसर और गरीबी
दोनों हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि जब बीमार हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, 40 तरह के कैंसर होते हैं तंबाकू सेवन से, ऐसा हमने सुना है, डॉक्टर्स बताते हैं। तो ये जो कैंसर अगर हो जाता है जी। तो किसी भी तरह का हो, 40 में से कोई सा एक कैंसर अगर आपको हो जाता है, आप जीवन भर की कमाई उसको ठीक करने में झोंक देते हैं। आपका परिवार सफर करता है, आप सफर करते हैं, जी। फायदा क्या हुआ उससे? और निश्चित रूप से जब आप गुटखा खाएंगे या तंबाकू खाएंगे तो आपको जगह जगह थूकना भी पड़ेगा, क्योंकि थूकना जरूरी बिल्कुल। होता है। तो ऐसे चीजों को खाया ही क्यों जाए, ऐसे पदार्थों को जिससे कि नुकसान हो, है ना। हाँ, और देखिए जो लोग खाते हैं गुटखा, पान मसाला, तो थूकने की तलब तो लगती है। बिल्कुल जैसे खाने की होती है वैसे ही थूकने की भी होती बिल्कुल। है। और यहाँ वहाँ गंदगी करते हैं। आप देखना, कभी आपके सामने एक खूबसूरत युवक आकर खड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा आकर्षक दिख रहा है, जी। और जैसे ही वो आपसे बातचीत करते हुए हंसता है, आप उसके दांत देखकर निराश हो जाते हैं। सही वो बात। कितना गंदा लगता है, उसका सारा व्यक्तित्व पानी में मिल जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। सही तो बात है। आप अपने व्यक्तित्व को क्यों खोते हैं? अपनी सेहत को क्यों खोते हैं? दूसरों पर बुरा असर क्यों डालते हैं? क्यों ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी हैं? बिल्कुल तो यही कहना है कि भाई इसको तो छोड़ ही दीजिए, आज से, अभी से छोड़ दीजिए। बिल्कुल। अपने और खुद के लिए भी, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के लिए भी, अपने खूबसूरत शहर के लिए भी। ग्वालियर बहुत खूबसूरत शहर है, और सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जहान है। हाँ, और जितने पैसे आप गुटखे पर, तंबाकू पर खर्च करते हैं, उतने पैसों में आप फल खरीदिए, वो खाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए कोविड-19 से लड़ने के लिए। इम्यूनिटी बढ़ाना तो बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम ये कहेंगे कि भाई जो भी आप साग सब्जियां भी खरीद के ला रहे हैं इन दिनों, उनको कैसे आपको सैनिटाइज करना है इसका भी ध्यान रखिए। आप खरीद कर ले आए हैं, तुरंत उन्हें यूज मत करिए, उन्हें अलग रख दीजिए। सुबह आप लेकर आए हैं, शाम को उन्हें 3 पानी में धोइए, और अलग अलग तरीकों से आप उसमें सोडा डालकर धो सकते हैं। और आजकल सब्जी धोने के लिए कुछ कीटनाशक इस तरह के भी आने लगे हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर वो आपकी सब्जियों को साफ कर देते हैं। बाजार में वो आराम से मिल जाते हैं। शारदा जी, इस समय आप घर में ही रह रही होंगी इन दिनों, तो कुछ समय अपने लिए भी निकालती होंगी। अपने कौन से शौक पूरा कर रही हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है। असल में घर के काम तो सभी के पल्ले बहुत ज्यादा आ गए हैं इन दिनों, बिल्कुल है ना, क्योंकि हमारी घरेलू सहकर्मी नहीं आ पा रही हैं और सारे काम हमें खुद करने पड़ रहे हैं। जी। लेकिन उसके अलावा मुझे जो शौक रहा हमेशा लिखने पढ़ने का, बिल्कुल। तो कुछ किताबें निकाली है मैंने पुरानी, फिर से उन्हें पढ़ रही हूँ। जी। साहित्य पढ़ने में मेरी रुचि है, बहुत और कुछ बढ़िया। लिखती भी रही। कल कुछ लिख रही थी। अरे वाह, आपने जो लिखा है मुझे सुनने की उत्सुकता है, तो श्रोताओं को भी सुनने की उत्सुकता होगी, तो शेयर कीजिए। लिख रही थी मैं, जो आज की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से रूप रंग बदले जा रहे हैं प्रकृति में, उसको लेकर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की। धरती नाजुक होती है मगर कमजोर नहीं। बिल्कुल। कठोर होती है धरती पर नर्म हो जाती है छूते ही, बिल्कुल माँ की तरह। वाह, क्या बात। धरती नाजुक होती है मगर कमजोर नहीं, कठोर हो धरती पर नर्म हो जाती है छूते ही, बिल्कुल माँ की तरह। क्या बात है। धरती देती है अन्न धन जीवन, धरती देती है हीरे मोती जवाहर अनगिन। वाह। धरती देती है अन्न धन जीवन, धरती देती है हीरे मोती जवाहर अनगिन। वाह। धरती की कोख को उजाड़ते हम, प्रकृति का करते निर्मम दोहन, भूल ही जाते हैं हम निराधम। सही। भूल ही जाते हैं हम निराधम, प्रकृति का करते निर्मम दोहन, धरती की कोख को उजाड़ते हम। कि प्रकृति रुष्ट भी होती है, प्रकृति रुष्ट भी होती है, धरती क्रुद्ध भी होती है माँ दुर्गा की तरह। वाह। प्रकृति रुष्ट भी होती है, धरती क्रुद्ध भी होती है माँ दुर्गा की तरह, और नर्म हो जाती है प्यार से छूते ही, बिल्कुल माँ की तरह। क्या बात है शारदा जी, बहुत अच्छी पंक्तियां जो आपने लिखी हैं। और बिल्कुल सच है कि धरती कठोर होती है, लेकिन वो माँ की तरह ही होती है हमारी, क्योंकि हमारा पालन पोषण ये धरती ही तो करती है। ये अन्न जो किसान उगाते हैं, धरती माँ के सीने पर ही डूबते हैं। सब कुछ हमें मिलता है, लेकिन हम उसका उस तरह से सम्मान करें, बस यही बात है। और इसी तरह से जीवन में औरत का भी सम्मान करें। बिल्कुल सही बात है। और कोरोना काल हमें ये भी समझा रहा है कि हमें प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रकृति का बहुत निर्मम दोहन करने की जरूरत नहीं है। और चलते चलते आप श्रोताओं से और क्या खास कहना चाहेंगे? हाँ, बस यही कहना चाहूंगी आभा कि ये जो समय है कोरोना काल का,
ये हमें बहुत सारे नए सबक दे रहा है। बिल्कुल। एक तो ये कि हम अपनी ख्वाहिशों पर बहुत नियंत्रण करें। सही बात। बहुत हमें निरंकुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम इतने दिनों से घर में हैं, हमने कपड़े नहीं खरीदे हैं, हमने बहुत सारा खर्चा नहीं किया है, हम ढेर सारी आइसक्रीम हमने इस गर्मी में नहीं खाई है। हम इस छोटी छोटी बातें हैं, मगर ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कारक हैं। बिल्कुल। तो इन सबको हम ध्यान में रखें। दूसरा, हम लोगों से मिले जुले। लोगों से हम टेलीफोन पर लगातार मिल रहे हैं, मोबाइल पर मिल रहे हैं, उसी तरह से हम, जब ये कोरोना नहीं रहेगा, हम लोगों से नजदीकियां बढ़ाएं। अपने लोगों के लिए हमें समय निकालना होगा और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा। बिल्कुल सही ये बात बहुत जरूरी है। हम उन सभी नियमों को माने, हमारे प्रशासन ने हमें बताए हैं, हम उन सब नियमों का इस तरह से पालन करें कि ये व्यक्तिगत मेरे लिए बताए गए। और जब सब खुद ही स्व विवेक नियमों का पालन करेंगे तो किसी को किसी से कहने की जरूरत भी नहीं रहेगी और कोई अनुशासनहीनता भी नहीं होगी, है ना। और एक बात, अक्सर लोग ये सोच लेते हैं मुझे क्या होने वाला है, वो ना सोचे। बिल्कुल सही। क्योंकि ये कभी भी किसी को हो सकता है। बिल्कुल। और पता भी नहीं चलता है, ऐसे इसका संक्रमण फैलता है। तो शारदा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी और आपने श्रोताओं से बातचीत की, साथ ही अपनी एक बहुत ही उम्दा रचना भी श्रोताओं को सुनाई, मुझे सुनाई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद आभा, और सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक शारदा पांडे से की गई बातचीत। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू का सेवन हर तरह से नुकसानदेह है। इसे छोड़ने का संकल्प जरूरी है, और यदि संकल्प ले ही लिया तो ये आदत, जो कि बुरी आदत है, जरूर छूट जाएगी। और हाँ, एक बात और, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अब जुर्माना भी हो सकता है। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओ, कोविड-19 पर जागरूकता का ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कल गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे धीरे छूट दी जाएगी। सरकार ने कल यानी शनिवार को लॉकडाउन को खोलने के लिए अनलॉक 1 जारी किया है। अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे धीरे छूट दी जाएगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक रहेगी। 8 जून से रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाज़त दी जाएगी और 8 जून से ही पूजा स्थलों को भी खोला जाएगा। इंटर स्टेट मूवमेंट पाबंदी हटाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और मेट्रो परिचालन का फैसला स्थानीय प्रशासन करेंगे। स्कूल, सिनेमा हॉल पर फैसला जुलाई के महीने में परिस्थितियों के हिसाब से लिया जाएगा और 30 जून तक लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में ही रहेगा और कंटेनमेंट जोन का फैसला स्थानीय प्रशासन ही करेगा। और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन को 15 जून तक जारी रखने का फैसला लिया है। स्कूल, कॉलेज खुलेंगे, लेकिन इसका आखिरी फैसला 13 जून के बाद ही लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ाया है। इस बीच मध्य प्रदेश में सागर जिला कोरोना का नया हॉट स्पॉट बनकर उभरा है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा और बड़वानी को छोड़कर बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में हैं। राज्य के अन्य जिलों में शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। मध्य प्रदेश में खेल गतिविधियां भी 1 जून से शुरू हो रही हैं। तो दोस्तों, ये तो थी नई गाइडलाइंस और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि कोविड-19 के टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए।
साथ ही ये जानना भी ज़रूरी है कि किन लोगों को ये टेस्ट यानी कि कोरोना का टेस्ट कराना ज़रूरी है। इस बारे में मैंने विस्तार से बातचीत की संभागीय नोडल अधिकारी ट्रू नेट मशीन कोविड-19 और जिला क्षय रोग अधिकारी ग्वालियर डॉक्टर सीमा जायसवाल से। लीजिए आप भी सुनिए ये बातचीत। डॉक्टर जायसवाल, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप जिला टीबी अधिकारी हैं, तो कोरोना के लिए किस तरह इस समय काम किया जा रहा है, आप क्या भूमिका निभा रही हैं, उसमें थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना इस समय पेंडेमिक है जी। और मैं जिला टीबी ऑफिसर हूँ। टीबी के लक्षण और कोरोना के लक्षण एक से है, और जो जिस मशीन से टीबी की जांच अभी तक हम कर रहे थे जी, एमडीआर की जांच जिस मशीन से हो रही थी, ट्रू नेट मशीन, जी, इसी से ही कोरोना की जांच भी होने वाली है। इसलिए हमारा जो अभी स्वास्थ्य विभाग है, जो टीबी का विभाग है वो कोरोना की जांच के लिए डेडिकेटेड हो गया है। यानी कि इस तरह समस्या सबसे बड़ी कोरोना वायरस है, तो जो आपका विभाग है यानी कि जो टीबी से लड़ने के लिए आपका विभाग है, डॉक्टर हैं, स्टाफ है, वो सब कोरोना वायरस के खिलाफ इस समय तैयारी कर रहे हैं। तो जिसको हमारी ट्रू नेट मशीन है वो कोरोना के लिए ज्यादा डेडिकेटेड हो गई है। अच्छा, ऐसा, अरे वाह ये तो अच्छी बात है। तो किस तरह से जांच करेंगे उस मशीन से? इसमें एक अलग तरह की चिप लगेगी, जिसमें जो टीबी के रेजिस्टेंट मरीज देखने की बजाय ये चिप दूसरी होगी जो कोरोना की जांच करेगी। अच्छा, यानी कि उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, फिर वो कोरोना टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ, कोरोना के लिए तैयार हो जाएगी, चिप बदलना है केवल। अच्छा, तो इस तरह से टेस्टिंग की संख्या अगर बढ़ेगी भी तो मशीनें तैयार हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था हो गई है। सारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसकी व्यवस्था की गई है, और मैं इसकी संभाग की नोडल ऑफिसर हूँ जो कोरोना की ट्रू नेट की टेस्टिंग के लिए अच्छा मॉनिटर करूंगी। ठीक बात। हटके हमको ये देखना है कि व्यक्ति हमारे पास खुद जांच करवाने के लिए आए, क्योंकि हम जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं। ठीक बात। तो किस तरह से आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो जांच कराए, और जितनी ज्यादा जांच होगी उससे ज्यादा केसेस पकड़ में आएंगे? हाँ, उससे ज्यादा केसेस पड़ता है। बिल्कुल। तो इसके लिए आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन जारी की है जी। इसमें समझ संदिग्ध व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, मतलब कि इन्फ्लुएंजा लाइक लक्षण हो। इन्फ्लुएंजा लाइक लक्षण मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब ये होता है व्यक्ति को फीवर है, फीवर 38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा हो, ठीक या सर्दी खांसी जुकाम हो, तो ये संदिग्ध व्यक्ति कहलाते हैं। जिन्होंने पिछले 14 दिन में विदेश यात्रा की हो, या संदिग्ध व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हो। ठीक बात। व्यक्ति जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता है, और कोविड नियंत्रण के कार्यक्रम एवं रोकथाम में शामिल हुआ हो। अच्छा। और बिना लक्षण वाला तथा उप जोखिम वाले व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आ रहे हो। अच्छा, उनकी भी जांच होगी? हाँ, उनकी जांच होगी। वो 5वें और 10वें दिन उनका सैंपल लिया जाएगा उनके संपर्क में आने के बाद। अच्छा। समझ संदिग्ध व्यक्ति जो हॉटस्पॉट या कंटेन जोन के निवासी हो, तो अगर हम हॉटस्पॉट में है या कंटेनमेंट जोन में है और हमारे को लक्षण है, तो ये जांच करवाना अति आवश्यक है। जी, बहुत सही आपने जानकारी दी कि किन लोगों को जांच करवानी चाहिए। क्या वैसे ही कई बार खांसी जुकाम हो जाता है तो लोगों को लगता है कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है हमारे शरीर में आ गया, या आसपास उनके घर के लोग भी पैनिक हो जाते हैं कि खांसी जुकाम ही है, कि कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है। लेकिन आपने जो जानकारी दी उसके हिसाब से वो लक्षणों को समझ भी लेंगे और ये भी जान लेंगे कि उन्हें जरूरत है या नहीं कोरोना टेस्ट की। कई महीनों से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अब लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई है, उस वजह से सड़कों पर भीड़ भाड़ भी देखी जा रही है, दुकानें भी खुल रही हैं। तो लोगों को किस तरह एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, अभी तक कोरोना का कोई निश्चित इलाज नहीं आया है जी, अतः बचाव ही उसका सर्वोत्तम उपाय है जी। और ये बार बार सोशल मीडिया में ये चीज आ रही है, गवर्नमेंट भी बार बार अपने से उतार रही है जी। सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पे मास्क और बार बार साबुन से हाथ धोना इसका कारगर उपाय है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। बार बार आप साबुन से हाथ धोएंगे। चेहरे पे मास्क लगाने से 2 फायदे होते हैं जी। एक तो इफ यू आर इन्फेक्टेड, आप खुद इन्फेक्टेड है तो दूसरों को इन्फेक्शन आप दोगे। अगर आपने मास्क लगाया है तो वो इन्फेक्शन को वहीं रोक देगा। ठीक। और अगर आप इन्फेक्शन नहीं है आपके पास और दूसरे मरीज के आप संपर्क में आ रहे हैं और आपने मास्क लगाया है तो आपका भी बचाव होगा। बिल्कुल सही है, मतलब मास्क लगाना बहुत जरूरी है और ये अनिवार्य भी कर दिया गया है कि बिना मास्क बाहर नहीं निकलना है। हाँ, तो ये बचाव के लिए और बीमारी ना फैले, दोनों चीजों के लिए ही बहुत अति आवश्यक है। जी,
तो जैसे कि देखा जा रहा है कि इस वायरस पर, यानी कि कोरोना नोवेल वायरस पर, ना तो तापमान का कोई असर पड़ रहा है, मतलब ठंडे देशों में भी ये फैल रहा है, तो इस पर वायरस पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं है। तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि बहुत गर्मी पड़ेगी तो वायरस खत्म हो जाएगा, या बहुत ठंड होगी तो ये वायरस खत्म हो जाएगा। हाँ, ये उम्मीद नहीं है। टेम्परेचर से इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, किंतु ये देखा जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से इसकी जो विरुलेंस है, इसकी जो तेजी है वायरस की, वो कम हो रही है। पेशेंट इन्फेक्टेड हो रहा है तो उसकी जो डेथ रेट है वो कम हो रही है, क्योंकि हाँ, तो इसका एक कारण जो समझ में आता है वो विरुलेंस कम हो गई है टेम्परेचर की वजह से। अच्छा। एक बात ये भी की जा रही है कि जब हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, यानी कि सभी लोगों में इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, तो इस कोरोना वायरस का असर खत्म हो जाएगा। तो ये कैसी इम्यूनिटी है? हर्ड इम्यूनिटी में ये है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और उसमें ये इन्फेक्शन आ गया है जी, तो उसमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, सिम्टम नहीं आ रहे हैं किंतु इन्फेक्शन कैच हो गया है। अच्छा, तो लो मात्रा का इन्फेक्शन जो होता, कम मात्रा का इन्फेक्शन जो होता, वो उसमें हर्ड इम्यूनिटी पैदा करता है जी। और इसके लिए अभी सर्वे चल रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी कैसे प्रभावित करेगी कोरोना। यानी अभी पूरी तरह से इस पर कोई शोध नहीं हो सका है, अभी चल ही रहा है इस पर शोध। हाँ, अभी शोध चल रहा है जी, निश्चित गाइडलाइन अभी नहीं है। ठीक बात। 2-3 एहतियात तो आपने बताई दिशा निर्देशों में भी, जो स्वास्थ्य विभाग जारी करता है कि मास्क लगाकर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। तो किन लोगों के लिए कोरोना वायरस ज्यादा घातक है और उनको घर से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए? 10 साल से छोटे बच्चे जी, 7 साल से उम्र के ज्यादा व्यक्ति जी, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको बिल्कुल भी घर से नहीं निकलना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो किसी और बीमारी से ग्रसित है, मतलब कि डायबिटीज है, HIV है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिसीज है, रीनल डिसीज है, मतलब इनको एक इलनेस पहले से ही शरीर में मौजूद है, एक बीमारी पहले से ही मौजूद है, तो वो शरीर की इम्यूनिटी को कम करती है। अच्छा। और ये व्यक्ति बाहर निकलेंगे तो इनको अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा तो वो विकराल रूप धारण कर लेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए। अच्छा, हाइपरटेंशन तो एक ऐसी चीज है जो आजकल बहुत सारे लोगों में देखने में आता है, 40 के बाद, 45 साल के बाद। तो अगर वो हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखते हैं बीपी की गोली से, नमक कम करके, तो क्या उनके लिए भी घातक है कोरोना वायरस? हाँ, उनके लिए भी घातक है, क्योंकि उनमें बॉडी में चेंजेस तो है, जो ब्लड प्रेशर की वजह से जो चेंज आते हैं बॉडी में, वो ऑल वो बीमारी उनकी कंट्रोल है क्योंकि वो मेडिसिन ले रहे हैं। तो जो चेंजेस बॉडी में आते हैं, जो हार्ट में चेंज आते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, वो अपनी जगह पे रहते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो गया तो जितने भी उनकी बायोलॉजी हो बिगड़ जाएगी। कि अगर अपने को बीमारी है और अपन 40 साल के हैं तो बाहर घूम रहे हैं, ये एहतियात बरतना पड़ेगा। बीमारी के साथ में अपन घूम नहीं सकते फ्रीली। अच्छा, तो लोगों को खास एहतियात बरतना चाहिए जो डायबिटिक है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर रहता है या दिल के मरीज हैं, तो उन्हें खास एहतियात बरतने की जरूरत है। बेहतर हो कि वे घर में ही रहें और बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। इम्यूनिटी की बात की जा रही है आजकल बहुत ज्यादा, तो ये इम्यूनिटी किस तरह से बनाई जा सकती है बच्चों में, युवाओं में, बड़ों में? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसमें सबसे ज्यादा तो हेल्दी डाइट है। हेल्दी डाइट जैसे आमतौर पर अपने घर में खाते हैं, वो हेल्दी डाइट सभी को लेनी है। उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा ज्यादा हो, ये देखना है। तो विटामिन सी की मात्रा के लिए जितने जूसी फ्रूट अभी आ रहे हैं, अंगूर है, संतरे है, मौसम्बी है, इनका और नींबू है, इनका ज्यादा मात्रा में सेवन करना है। ठीक, तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लो फैट हाई प्रोटीन डाइट, इसका सेवन करें तो ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। यानी तला भुना कम खाएं, लेकिन प्रोटीन रिच भोजन करना चाहिए। दालें हैं, अंकुरित अनाज, फल, ये जरूरी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो डॉक्टर जायसवाल, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और खास बात ये बताई कि अब टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी कि हमारा जिला जो है पूरी तरह से तैयार है कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो ताकि डायग्नोस हो सके। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, आपने महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से शेयर की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे संभागीय नोडल अधिकारी ट्रू नेट मशीन कोविड-19 और जिला क्षय रोग अधिकारी ग्वालियर डॉक्टर सीमा जायसवाल से की गई ये बातचीत। दोस्तों, लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, अनलॉक फेज शुरू होने जा रहा है, लेकिन याद रखिए कोरोना वायरस अभी लॉक नहीं हुआ है, हमें पूरी सतर्कता बरतनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर जगह करना है, चाहे हम बाजार जाएं, बैंक जाएं या अपने कार्यालय में रहें।
मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। ये हमारी ढाल है कोविड-19 से बचाव की। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें और यदि साबुन उपलब्ध ना हो या हम पानी उपलब्ध ना हो तो सैनिटाइज़र यानी अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जागरूक रहें, लेकिन हमें पैनिक नहीं होना है। हंसी खुशी के बहाने तलाशते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशिया। कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले। आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन से चल बनाए आशिया। ना हो चार दीवारें फिर भी झरोके खिले, बादलों के हो पर्दे, शाखें हरी पंखा झले। जी हाँ दोस्तों, ख्वाब बुनते रहिए, अपने आशियाने को सजाते रहिए, घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। और मुझे यानी आभा गुप्ता को अब अनुमति दीजिए आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के लिए। नमस्कार। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी। आप सुन रहे थे कोविड-19 पर जागरूकता का कार्यक्रम मन में है विश्वास।